Hello student, this video is for class 8 subject हिंदी लीड चैप्टर नंबर 10 कामचोर। कामचोर ये इसमत चुगताई द्वारा लिखित एक स्टोरी है, तो हम इसे पढ़ेंगे। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं दे पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब वो जब पानी काम करने लगे तो पानी के मटकों पानी लेने गए तो क्या करने लगे, वहाँ घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। अब ये क्या हो गया? शाही फरमान जारी हो गया। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुआई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। अब उनके जो पिताजी थे बच्चों के, तो उन्होंने क्या बोला, कुछ काम बताया और उनको काम का हवाला दिया कि मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल लें तो उन्हें भी काम क्या मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, ऐसे पैसे मिलेंगे। ऐसे कहकर उनके पिताजी ने उन्हें काम करवाया। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब जब उन्हें लगा कि हमें भी पैसे मिलेंगे तो वो भी काम करने लग गए सब बच्चे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। दरी को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। और सबके जब उन्होंने दरी झाड़ी तो सारी जगह क्या हो गया, धूल ही धूल हो गए सबके। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया, आंगन से बाहर निकाल दिया उन्हें। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देना का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी तो तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वहीं से उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अब धूल मिट्टी से धुआं होने लगे तो झाड़ू लगाने लगे, और झाड़ू से भी क्या हो गया, धूल हो गया। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी में पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन में से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब सब बच्चे क्या सोचने लगे कि अब पेड़ों को पानी दिया जाएगा। सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीली लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब उनको वहाँ से आंगन से निकाला गया क्योंकि धूल की मिट्टी के, उन्होंने उसमें पानी डाल दिया और वहाँ क्या हो गया, कीचड़ हो गया। तो उनके घर वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब उन बच्चों ने सोचा कि चलो तनख्वाह तो पानी है, तो उन्होंने क्या करना, पेड़ों में पानी डालने की सोची। तो जिसके हाथ में जो लगा उन्होंने बर्तन उठा लिए। अब वो सब नलके के पास वहीं पे उनकी लड़ाई हो गई। ठीक है, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास, किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा
और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस दिक्कतमुक्ति में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इतनी हो गई कीचड़ से लथपथ बच्चे इतने थे कि उन्हें नहलाने के लिए नौकरों को पड़ोस से बुलाना पड़ा। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। हमने क्या बोला कि चलो मुर्गियाँ ही बंद कर देते। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगी। चल दबड़े दड़बे दड़बे। अब वो क्या करने लगे, मुर्गियाँ हाँकने लगे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क में लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में दुतड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब उसकी वो बच्चे मुर्गा को जब उन्होंने मुर्गे का दड़बा खोला तो मुर्गा उनमें से एक मुर्गा क्या हुआ, अम्मा के पानदान में कूद पड़ा और उसने कत्थे चूने के लुथड़े पंजे में लेकर दादी अम्मा के सफ़ेद चादर में उसके छाप मार दिए। ठीक है। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे पर में जाने को राजी ना थी। एक भी क्या थी, दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लोग लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई और भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुकाती साथ साथ चढ़ गई। तख्त में बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंती मेघनों के का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ ने एक पलंग पर दुपट्टे में से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को फूल कर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तके को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर ही कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी और दूसरी तो बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को का खाना न मिलने पर की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। अब वो क्या करने लगे, सब बच्चे भैंसों के दूध को निकालने लग गए। धुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई।
तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दो लिया जाए। अब बच्चों ने सोचा इनके भैंस के पैर बांध देंगे और तब दूध निकालेंगे। बस झूले में की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों में बांध दिए और आगे के पैर बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर वह चारपाई पानी के ड्रम में से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। तो जिसमें उसके चाचा जी थे उन्होंने क्या करा, उसमें बांधी और जैसी भैंस उछली तो वो कहाँ जाके टकराई। जब उसके चाचा के उस पर पानी गिरा तो वो छिलक कर तब उन्होंने क्या सोचा कि आंधी तूफान में आ गए, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया और पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। वहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। तो चाचा जी भी क्या बैठे थे, उस चारपाई में बैठे थे और भैंस के पीछे पीछे बैठ के चल रहे थे। ओ, एक भूल ही हो गई कि यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तब उन्होंने उसकी भैंस के बछड़े को भी खोल दिया। 3 निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। जब उसने बछड़े को देखा भैंस ने तो वो रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाली गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब क्या हो गया, बछड़ा बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। अब ये काम क्या हो गया, कुछ मिनट की में हो गया, 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब उन सबसे परेशान होकर वो क्या करने लगी, उनकी अम्मा आगरा जाने के लिए तैयार हो गई, सामान बांध दिया। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर किसी ने भी किसी चीज़ को, किसी भी काम को हाथ लगाया तो क्या कर देंगे, सबका रात का खाना उन बच्चों का बंद कर देंगे। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं ले पिएंगे। अब उन बच्चों ने क्या बोला, हमने इतना काम करने की कोशिश भी करी तो भी इनको इधर से भी इनको शांति नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।